नमस्कार। मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो आज जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है, इंडिया या भारत। हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों का नाम का उल्लेख है। आप आजादी से अब तक इंडिया और भारत दोनों का ही सभी जगह उल्लेख होता रहा है। इंडिया कहें या भारत कहें, एक ही माना जाता है। पिछले 9 अगस्त की ही बात है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ थी। प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दिन, क्विट इंडिया परिवार द्वारा क्विट इंडिया, ये क्विट बड़े जोर शोर से प्रधानमंत्री जी कह रहे थे। 15 अगस्त को भी प्रधानमंत्री जी इंडिया इंडिया का उल्लेख कर रहे थे। लेकिन यकायक जिस दिन से इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में हुई, उसके बाद तत्काल से उसी दिन यह आया कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। क्यों बुलाया जाएगा, इसको लेकर अभी भी कयास है। कल सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी, उसका कोई जवाब नहीं मिला कि हमारा एजेंडा क्या होगा। लेकिन अलग अलग चर्चाएं हैं। एक चर्चा चली कि यूसीसी आएगा, लेकिन यूसीसी एक बार शुरू में चर्चा आई थी, अब यूसीसी शांत है। आएगा नहीं आएगा 18 से 22 के सत्र में पता लगेगा। दूसरी चर्चा आई एक देश एक चुनाव, जिसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बैठक कल पहली हो भी गई है, कमेटी बना दी गई है। लेकिन वो इतना लंबा प्रोसेस है कि वो केवल 18 से 22 के बीच में कर पाना संभव नहीं होगा। क्या और आ सकता है, इस पर अगली वीडियो में किसी में चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि इंडिया का नाम भारत करने से क्या कारण है। क्यों मोदी जी को अब इंडिया बुरा लगने लगा, भारत अच्छा लगने लगा। भारत कभी भी किसी को भी, चाहे कांग्रेसी रहा हो चाहे कोई रहा हो, भारत कभी किसी को बुरा नहीं लगा। आज सोशल मीडिया पे आ रहा है कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को भारत रत्न दिया गया था, इंडिया रत्न नहीं। भारत रत्न है। भारत भारतीय होने पे मुझे और सभी को गर्व है, लेकिन इंडियंस होने पर भी कहीं आपत्ति नहीं थी। विवाद की शुरुआत हुई जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी जी के यहां से एक निमंत्रण पत्र जारी हुआ, दी प्रेसिडेंट ऑफ भारत। महामहिम राष्ट्रपति के इस निमंत्रण पत्र के बाद भारतीय जनता पार्टी समर्थक लोगों ने इसको मुद्दा बनाना शुरू कर दिया, विपक्ष के लोगों ने आलोचना करनी शुरू कर दी। भारत और इंडिया दोनों एक हैं, हमारा संविधान कहता एक है। किसी ने इसके बदलने की मनुवाद से व्याख्या की, किसी ने कुछ की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर पूछना शुरू कर दिया कि आपको भारत कहने में आपत्ति क्यों है, इंडिया का नाम भारत। कल अनुराग ठाकुर केंद्रीय सूचना मंत्री, उन्होंने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की कि वो कुछ इंडिया का नाम नहीं बदल रहे हैं, लेकिन वो घुमा के कह रहे हैं कि भारत होने पर आपत्ति क्यों है। भारत होने पर मंत्री जी किसी को आपत्ति नहीं है। कोई भारत के नाम पर पहले भी आपत्ति नहीं कर रहा था, आज भी नहीं करे। कल भारत और भारतीय होने पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। आज की वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे कि आखिर ये विवाद क्यों हुआ, इसका आपके मेरे जीवन पर क्या असर पड़ना है, यदि सत्र में ये आता है तो क्या होगा, उसका रिपरकशन क्या होगा, उसके आपके मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और भारतीय जनता पार्टी को आखिर ये भारत और इंडिया में ऐसा क्यों लगा, इंडिया से ऐसी क्यों चिंता हुई, इस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में हम लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर। आपने यदि अभी तक रॉयल बुलेटिन का यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कराइए, क्योंकि हम हर मुद्दे पर आगे भी वीडियो जारी करेंगे जो उन मुद्दों पर होंगे, जो ज्वलंत सवाल होंगे, जिनके बारे में आप सीधी सीधी जानकारी चाहते होंगे कि आखिर इसका अर्थ क्या है, इसका देश के समाज के लिए क्या इसका असर होगा। अगली वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे को छुएंगे कि जिसके बारे में कहीं चर्चा नहीं है। आखिर किसने ये कहा कि यदि 2024 में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो भारत के लिए विनाशकारी होंगे। ये बात कोई दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर जैसे किसी कांग्रेसी ने नहीं कही, विपक्ष के लोगों ने नहीं कही, ममता जी के किसी सांसद ने नहीं कही, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने नहीं की, जो मोदी से नाराज है। ये बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत नजदीकी
केंद्रीय मंत्री के पति ने, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल की वरिष्ठ महिला मंत्री के पति ने यह कहा है। क्यों कहा है, कहां कहा है, इस बारे में अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर इंडिया और भारत में अंतर क्या है, क्या विवाद है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के एक पुराने राजा थे महाराजा दुष्यंत, शकुंतला जी उनकी धर्मपत्नी थी, जिनके बेटे थे राजा भरत। और भरत की वजह से ही जो माना जाता है भारत का नाम पड़ा था, क्योंकि भरत को भारत का पहला राजा माना जाता था। उसके बाद भारत का नाम हिंदुस्तान भी कहा गया। हिंदुस्तान के विषय में कहा जाता है कि तुर्की और ईरान के लोग जब भारत में आए थे तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया था। ये सब लोग सैको है बोला करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना शुरू किया और यहीं से हिंदुओं के देश हिंदुस्तान कहना शुरू हो गया। हिंदुस्तान के बाद देश का नाम इंडिया रखा गया। इसका कारण यह था कि जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। उसके बाद जब अंग्रेजों ने धीरे धीरे शासन करना शुरू किया तो उन्हें हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत आती थी। सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहा जाता है और इंडस को लैटिन में इंडिया कहते हैं। यहीं से भारत का नाम इंडिया पड़ा और दुनिया में इस नाम को खूब प्रसिद्धि मिली। और अंग्रेजों ने सिंधु घाटी से ही, चूंकि इंडस को, सिंधु को इंडस भी कहा जाता है, वहीं से इंडिया नाम इस देश का पड़ा। उससे पहले यदि बात करें तो आर्यावर्त इस देश का नाम था, लेकिन हिंदुस्तान में सब आजादी के बाद से भारत और इंडिया दोनों का इस्तेमाल होता रहा है, दोनों को खूब प्रयोग करते रहे। अब 9 अगस्त की बात है, प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा है क्विट इंडिया, परिवारवाद, क्विट इंडिया। आप प्रधानमंत्री जी का बयान भूल गए तो देखिए। 9 अगस्त वो तारीख है जब ऐतिहासिक क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन, क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी, क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट, क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो। देश भर में इसके अलावा भी दुनिया भर की योजनाएं हैं जो इंडिया इंडिया इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ो इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, स्किल इंडिया। अंग्रेजी पर यदि आपत्ति हो तो उस पर भी सवाल है। यदि हिंदी के नाम को ही बढ़ावा देना था तो महामहिम राष्ट्रपति का इनविटेशन, जो आमंत्रण आना था, जो निमंत्रण जारी होना था, वो लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो उसको भी लिखा जाना चाहिए था भारत की महामहिम राष्ट्रपति। हिंदी के, अगर हिंदी के प्रति एक तर्क आ रहा है जबरदस्त देश भर में कि वो हिंदी को बढ़ावा देना है भारत के नाम को आपत्ति, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन आपत्ति राजनीतिक रूप से है। आपको सबसे पहले तो ये बताएं कि यदि भारत का नाम पूरी तरह भारत ही रखा जाना, इंडिया को हटाया जाना है, तो क्या उसका आपके मेरे जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है? किसी भी शहर गली का नाम आप कभी भी बदल सकते हैं, सरकारों की मर्जी है, बदलते रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं यदि एक शहर, एक जिले का नाम बदलना पड़े तो कितना रुपया खर्च होता है? 200 से 500 करोड़ तक, यदि किसी जिले का नाम बदल दिया जाए। और पूरे देश का नाम यदि केवल सरकारी रिकॉर्ड में ही बदला जाए तो आपको जानकर एक वेबसाइट का आंकड़ा है 14,306 करोड़ रुपया न्यूनतम खर्च होगा, जबकि देश में कोई बहुत ज्यादा अगर परिवर्तन न करें तब भी।
14,306 करोड़ की रकम उस देश के लिए, आपके और मेरे लिए निश्चित रूप से सपने की रकम है, जो किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए खर्च नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इस देश में 81 करोड़ लोग वो हैं जिनको मौजूदा सरकार 5 किलो राशन देती है, जिससे वो जीवित रह पा रहे हैं। 75 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो सरकार ने खुद कहा है कि देश में घरों में शौचालय नहीं है, घरों में पीने का शुद्ध पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जिसके लिए हजारों करोड़ की योजना बनाई गई। जिस देश में पानी, बिजली और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा न हो, उस देश में केवल नाम बदलने पर यदि 14,000 की राशि ही हो, 14,000 करोड़ की राशि भी क्या सामान्य राशि है? एक बार जो इस पक्ष को तर्क दे रहे हैं इंडिया हटा दो, उनको इस पर चिंतन जरूर करना चाहिए। आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी, इस देश का पासपोर्ट है जो लिखता है भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यदि विशेष सत्र में जैसी की चर्चा है और इंडिया को हटाया जाता है और भारत के सारे कायदे कानून में केवल भारत का नाम इस्तेमाल किया जाता है, तो कानूनी रूप से जब विश्व के मानचित्र में इंडिया नाम का कोई देश शेष ही नहीं होगा, तो माफ करना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का ये पासपोर्ट वैध नहीं रहेगा दूसरे देशों में। जो विदेश में गए हैं वीजा लेकर 6 महीने, साल, 2 साल के लिए, उनको पासपोर्ट दोबारा बनवाना होगा, चूंकि जब इंडिया नाम देश का रहेगा ही नहीं, तो भारत के इंडिया कोई रिपब्लिक ही नहीं होगा, तो फिर इंडिया के नाम के दस्तावेजों का मतलब क्या है? इसी तरह से आपके आधार कार्ड हैं, आधार कार्ड भी कहता है भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया खत्म तो आधार कार्ड खत्म। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं जिनके सबके आधार कार्ड बनने पड़ेंगे, दोबारा बनाने होंगे, क्या खर्चा आएगा? पैन कार्ड है और बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको इंडिया नाम हटाना होगा। और सबसे बड़ी बात, जो आपकी जेब में नोट है ना, 100 के, 500 के, 10 के, उन पे लिखा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो इंडिया तो खत्म। भारत और भारतीय में भी अंतर है, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हिंदी रूपांतरण है, लेकिन यदि उससे इंडिया हटाया जाएगा, इंडिया नाम को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा संविधान में संशोधन करके, तो वो नोट भी अवैध होंगे। अगर ऐसा होता है तो देश में एक बार फिर नोटबंदी की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है नए नोट छापेगी जिस पे लिखा होगा भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ भारत, भारत रिजर्व बैंक, तो उसके लिए समय लगेगा नए नोट में इंडिया को हटाने में, आने में सालों का समय लगेगा। पहले भी आप इसको देख चुके हो, रात को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, 8 बजे कहे थे कि ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, उसके बाद आपकी हमारी स्थिति क्या हुई थी? इस देश का कोई नेता कहीं लाइन में नहीं दिखाई दिया था। प्रधानमंत्री जी की माता केवल एक दिन लाइन में दिखाई दी थी टीवी कैमरों के साथ, और राहुल गांधी भी केवल 4,000 रुपए बदलने एक बार गए थे। क्या राहुल गांधी का काम उस महीनों तक केवल 4,000 में चल गया था, या प्रधानमंत्री जी की माता जी का खर्चा केवल 4,000 में चल गया था? तो आप समझ सकते हैं, नेता चाहे राहुल जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी की माता हो, इनके नोट सबके बदल गए थे। आपने किसी और पार्टी का कोई नेता कहीं देखा है? और आप बताइए कि आपको सबको, सारे परिवार को लाइन में लगना पड़ा कि नहीं पड़ा? तो सोचना जरूर। अब सवाल यह आता है कि आखिर इंडिया बनाने के लिए इंडिया का नाम हटाने की चिंता क्यों हुई? केजरीवाल या शशि थरूर जैसे नेताओं ने कहा है कि वो इंडिया इसलिए हटाना चाहते हैं कि जो विपक्ष का गठबंधन बनाया उसका नाम इंडिया है। उस नाम से आपत्ति तो भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने इंडिया बताया था उसी दिन आया था कि I.N.D.I.A इंडिया का, एनडीए में नहीं बताया कि N.D.A।
सीधे सीधे अर्थ है कि इंडिया जिस दिन से बना था उस दिन से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को असहजता हो रही थी। भाजपा का मानना था कि ये भानुमति का कुनबा है, शायद लड़ जाएगा। अभी भी उम्मीद है कि जब सीटों का बंटवारा होगा, जब टिकटों का बंटवारा होगा तो फिर विवाद होगा, फिर ये टूट जाएगा। नहीं तो जब प्रधानमंत्री का नाम घोषित करेंगे, जब एक नेता घोषित करेंगे तो विवाद होगा संयोजक बनाने में। इन्होंने भी सियासत तेज की है इंडिया वालों ने। इन्होंने तो 11, 12, 14 आदमियों कमेटी बना दी कि यही करेगा और चुनाव के बाद फिर बैठ के तय करेंगे कौन होगा प्रधानमंत्री। तो भाजपा का मानना है कि जब मोदी जी का कद जबरदस्त बड़ा है और विपक्ष का कोई एक नाम आएगा तो मोदी जी उसे चित कर ही देंगे और मोदी जी के नाम का औरा है। ये जो सर्वे हैं ये स्वीकार भी करते हैं कि वर्तमान में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद का कोई नेता विपक्ष के पास नहीं है जिसकी पूरे देश में इतनी फॉलोइंग हो कि देश की जनता उन्हें फिर प्रधानमंत्री बनाना चाहती हो। खासतौर से सर्वे तो ये कहते ही हैं। इंडिया टुडे का एक सर्वे आया है। ये सर्वे कहता है कि यदि आज चुनाव हो जाएं तो देश में 287 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की तीसरी बार वापसी तय है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के रूप में 42% लोग देश में मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल शानदार रहा है। 21% मानते हैं कि अच्छा रहा है। यही 63 हो गए। मोदी जी को तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पर्याप्त है। पर 13% लोग ऐसे भी शामिल हैं जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल को औसत मानते हैं। 63% लोग प्रधानमंत्री के कुल कार्यकाल को अच्छा मानते हैं। एनडीए की सरकार के प्रदर्शन से भी 59% लोग संतुष्ट हैं। ये सब भाजपा के लिए अच्छी चीज है। तीसरी बार मोदी सरकार की संभावना तलाशने वाला ये सर्वेक्षण कहता है कि एनडीए को 43% वोट मिलेंगी, जिसके कारण एनडीए 306 सीट पाकर फिर सरकार पर काबिज हो जाएगा। विपक्ष को 193 और जो विपक्ष से अन्य दल बचे उनको 44 सीट मिलने की संभावना जताती है। अब इसमें चिंता क्या है? चिंता ये बताई जाती है कि एनडीए को 43% वोट मिलेंगी तो विपक्ष को 41% वोट मिल रही है, केवल 2% कम। 2% कम पर इंडिया 193 सीट पर सिमट जाता है। वहीं 2% वोट अधिक लेकर एनडीए 306 सीट पा जाता है। भाजपा की चिंता यही है कि ये 2% में यदि कोई हल्का स्विंग हो गया, जो चुनाव के समय हो भी सकता है, तो मामला गड़बड़ा भी सकता है। सर्वे में एक चीज और पूछी गई कि मणिपुर में जो दंगे चल रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो उसमें कहा गया, 30% लोगों ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार दोषी है, जबकि 25% ने कहा राज्य सरकार भाजपा की दोषी है। इसी के साथ मणिपुर संकट के समाधान के लिए क्या करना चाहिए पूछा गया तो सबका कहना था कि मोदी सरकार को मणिपुर की स्थिति को शांत करने के लिए तत्काल प्रभाव से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था। लेकिन वहां मैतेई कुकी का विवाद है, राजनीतिक लाभ है, वहां मैतेई ज्यादा है, भाजपा को अपना गुड़ी गुड़ी लग रहा है और मैतेई कहीं ना कहीं भाजपा को एनडीए के करीब लगते हैं। शायद ये कारण रहा होगा 3 महीने से जलते हुए मणिपुर के विषय में, इसलिए शायद चिंता नहीं की गई है। अगला सवाल जो भाजपा को और चिंता करता है वो ये है कि ये पूछा गया कि यदि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा अडानी और बड़े कारपोरेट का पक्ष लेती है,
तो देश की 47% जनता मानती है कि हां, मोदी सरकार कारपोरेट का समर्थन करती है। 35% नहीं मानते हैं कि मोदी सरकार कारपोरेट का समर्थन नहीं करती है। लेकिन वहां आंकड़ा 43 का था भाजपा के समर्थन का, और यहां 47% लोग ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार कॉरपोरेट को समर्थन करती है, उनका पक्ष लेती है। राहुल गांधी के आरोप सही हैं। महिला पहलवानों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से आम वोटरों में नाराजगी है। 49% वोटर मानते हैं कि मोदी सरकार पहलवानों के मामले को लेकर सही निर्णय नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया। 37% इसमें भी मानते हैं कि मोदी सरकार ने पहलवानों के बारे में जो निर्णय लिया वो सही है। भाजपा की चिंता का एक विषय और भी है कि 2016 में 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 65% थी। देश में जो लोग मोदी जी को 65% लोग चाहते थे कि मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। 2020 में वो बढ़कर 66% हो गई थी। पिछले 3-4 महीने पहले भी वो उसी के आसपास चल रहा था, लेकिन अगस्त में घटकर वो 52% आ गया है। यानी कि पिछले 2 साल में धीरे धीरे घटते घटते देश में मोदी जी को तीसरी बार अवसर देने वालों की संख्या घटकर 52 रह गई है, 14% कम। अगले कुछ महीनों में 5 राज्यों में चुनाव है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी तक की स्थिति में कोई नया चमत्कार हो जाए तो अलग विषय है। कोई बहुत संभावनाएं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 5 में से 1-2 राज्य जीत भी भाजपा सकती है, लेकिन 3-4 राज्य हारने की स्थिति अभी तक दिख रही है। उन स्थितियों में उसके बाद मोदी जी का ग्राफ और भी नीचे आ सकता है। भाजपा के लिए चिंता का विषय और यह भी बना इस सर्वे में कि उसमें पूछा गया, क्या ईडी, सीबीआई और आईटी जैसे विभागों का भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है? तो पहले केवल 32% लोग मानते थे कि ऐसा है और 56% कहते थे कि नहीं। पर अब स्थिति बदल गई है। देश की 45% जनता मानने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई और आईटी जैसे विभागों का दुरुपयोग अपनी सत्ता को बचाने के लिए कर रही है, जो चुनाव तक आते आते और भी बढ़ सकता है। चूंकि 16% लोग अभी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। केवल 38% लोग अभी ये मानते हैं कि नहीं नहीं, भाजपा बिल्कुल ठीक कर रही है। ये सब कारण ऐसे हैं जो भाजपा सरकार के लिए चिंता का विषय है। 18 से 22 तारीख के सत्र में क्या इंडिया और भारत का विवाद आएगा, यूसीसी आएगा, एक देश एक चुनाव का कोई नया फार्मूला आएगा, या कुछ और चमत्कारी होगा? मोदी है तो मुमकिन है कुछ भी आ सकता है, क्योंकि मोदी अपने 9 साल के कार्यकाल में अप्रत्याशित करने के लिए ज्यादा जाने जाते रहे हैं। क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इस पर बने रहेगी आपकी और हमारी सबकी नजर। उस पर एक बार बार आते रहेंगे आपके सामने नए तथ्यों के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो करें और अपने दोस्तों से भी कराएं। पिछले 1 महीने में बहुत अलग अलग मुद्दों पर, तात्कालिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण वीडियो डाले हैं। मौका लगे तो उनको भी देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आपको नमस्कार।